पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए। बंधुओं, भाग्य कब कहां कैसी करवट ले ले कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। आप राजा हैं, कब रंक हो जाएं, कब जीवित हैं, कब मर जाएं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन हो ये ना हो। व्यक्ति को प्रत्येक श्वास पर यह प्रयास करना चाहिए कि राम का नाम निकल जाए। अब हर श्वास पे लेना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब याद आ जाए, दुनिया से फुर्सत मिले, वैसे दुनिया से फुर्सत किसी को मिलती नहीं, लेकिन फिर भी राम के लिए, भगवान के लिए और अपने लिए समय निकालो। इस जीवन की गाड़ी का कोई विश्वास नहीं भैया, कहां पेट्रोल खत्म हो जाए और ये बीच रास्ते में खड़ी हो जाए। तो जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए। तमसा नदी के किनारे कल राम जी सोए थे। हमने कथा को वहीं कल विराम दिया था। अब अर्धरात्रि में ही भगवान सोकर के जग गए। सबसे पहले सुमंत्र को जगाया। मंत्री है ना सुमंत्र, महाराज दशरथ के, और कहा काका जी आप जल्दी से घोड़ों को तैयार करो। सुमंत्र बोले कहां जाना है राम? बोले देखो ये अवधवासी सो रहे हैं, प्रातःकाल जाऊंगा तो ये फिर मेरे साथ में चलेंगे, परेशान होंगे, इन्हें यहीं आराम से सोने दो। लक्ष्मण को जगाया, जानकी को जगाया, रथ को तैयार किया और सभी अवधवासियों को राम जी सोता हुआ तमसा नदी के किनारे छोड़ करके आगे चले गए। और कहां आए हैं? भगवान पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर। देखो ये जो श्रृंगवेरपुर है ना, ये प्रयागराज के पास में है। उस समय वहां केवल मल्लाहों की, केवटों की, निषादों की बस्ती थी। श्रृंगवेरपुर की ओर राम जी बढ़े और ये खबर श्रृंगवेरपुर के जो मुखिया थे, निषाद राज, गोहराज, उनके कानों में पड़े। तो बंधुओं, उन्होंने घोषणा कर दी कि आज कोई काम करने नहीं जाएगा। लोग कहने लगे क्यों महाराज? बोले आज हमारा उद्धार करने वाले उद्धारक आ रहे हैं, चलो सब लोग चलो। और सबने सोचा कि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं। और देखो कितने भोले भाले हैं वो भील, वो निषाद। कोई जंगल से फल तोड़ के लाया तो फल ही भगवान को भेंट करने के लिए ले चला। कोई सब्जी लेकर के आया तो सब्जी ही राम जी के चरणों में ले चला। और कुछ तो ऐसे भी भोले भाले निषाद थे जो लकड़ी काट के लाए थे वन से, तो वो लकड़ियों का बोझा ही लेकर के चले कि यही राम जी के चरणों में भेंट करेंगे। बिल्कुल भोले भाले ना।
निषाद राज ने सोचा कि वो क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, हम नीच जाति के हैं, वो हमारा स्पर्श तो करेंगे नहीं, हमारा बनाया खाएंगे नहीं। अगर एक बार राम अपनी उस चिंताओं को, कष्टों को दूर करने वाली दृष्टि हमारे ऊपर डाल दें, एक नजर अगर भगवान हमें देख लें तो हमारा उद्धार हो जाए। निषाद राज कह रहे अब क्या किया बंधुओं, राम जी के पास समय आए हैं और करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत भेंट धरी आगे, करी दंडवत और प्रभु ही बिलोके अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। बोले भले हैं भील। दूर खड़े हो गए राम जी को देख के, और दूर से ही जो कोई लकड़ी, कोई फल, कोई सब्जी, जो कुछ लाए थे दूर ही रख दिया, और रख करके ना दूर से ही दंडवत प्रणाम करने लगे राम को। बंधुओं, राम राज्य की शुरुआत इस क्षण से हुई है। जो निषाद राज सोच रहे थे कि राम हमें एक बार देख लें, नजर डाल लें तो हमारा उद्धार हो जाए, उस राम ने क्या किया, जब दंडवत प्रणाम करने लगे निषाद राज, तो मेरे राम दौड़ते हुए गए और उठा करके निषाद को मेरे राम ने अपने गले से लगा दिया, अपने हृदय से लगा दिया। ऐसा आनंद आया निषाद को। और सोचो, जैसे 10 रुपये ना मिलते हो और उसे 10 लाख मिल जाएं तो कितना आनंद होगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, एक एक भील को राम जी ने गले लगाए। राम की इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए भैया, कि जात पात का, ये ऊंच नीच का, ये भेदभाव हम इंसानों ने बना दिया, राम ने तो सबको गले लगाया। संसार में सबसे नीच जाति होती है राक्षस। बड़े ध्यान से सुनना, विभीषण कौन था? क्यों जी? राक्षस था ना। बताओ, जब विभीषण राम की शरण में आया तो क्या राम ने उसे मित्र नहीं बनाया, गले नहीं लगाया? लेकिन आज बड़े अचंभे की बात है कि हमारे इस सनातन धर्म में लोग ऊंच नीच जात पात में बटे हुए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज राम के देश में ना तो राम की शोभा यात्रा निकल पा रही है, और ना राम के देश में जय श्री राम बोल पा रहे हैं लोग। एक ऐतिहासिक घटना आप लोगों को बताऊं मैं। एक राजपूत राजा हुए राजस्थान के, जिनका नाम था महाराणा सांगा। ये महाराणा प्रताप के दादा थे। महाराणा प्रताप के ये दादा थे। तो महाराणा प्रताप के ये दादा जो महाराणा सांगा थे, इनका युद्ध चल रहा था किसके साथ में? मुगल सम्राट बाबर के साथ। एक तरफ
यवनों की, मुसलमानों की सेना, दूसरी ओर राजपूत सेना। बाबर ने देखा संध्याकालीन बेला में शाम को कि राजपूत सेना में जगह जगह, कई जगह भोजन बन रहा है। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि एक बात बताओ भाई वजीर, ये जो सनातनी हैं, ये जो हिंदू हैं, ये अलग अलग बैठ के ये क्यों इनका अलग अलग भोजन बन रहा है, क्या चक्कर है? तो वजीर ने कहा कि महाराज ये सनातनी बाद में, इनमें पहले कोई लोहार है, कोई जाट है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई गुजर है। ये पहले ये हैं, बाद में सनातनी। और एक जगह बैठ करके ये भोजन नहीं करते, सब समाज अपना अलग अलग खाते। ये बात जब सुनी तो बाबर ने ये बात उस समय कही थी बंधुओं, ये ऐतिहासिक घटना है कि बोले जो लोग एक साथ बैठ करके खा नहीं सकते, वो एक साथ इकट्ठे होकर के हमसे लड़ेंगे क्या? क्या कहा? और हुआ भी यही। महाराणा सांगा उस युद्ध में पराजित हुए। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस में तो कहा गया कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को हो। जैसे मानव के शरीर में कोढ़ हो जाए, उसी प्रकार हमारी सनातन सभ्यता में ये जात पात का भेदभाव कोढ़ के समान फैल रहा है। हाँ, ठाकुर जी ने जो शिष्टाचार बनाया वो होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को हीन दृष्टि से ना देखें। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। निषाद राज को राम जी ने गले लगाया, बड़ा प्रसन्न हुआ निषाद, और कहने लगा भगवान ऐसा करो, आपका अपना नगर छूट गया तो मेरे नगर में चलो।